भाजपा के लोग डरे घबराए हुए हैं, इसलिए तेजस्वी यादव को बदनाम करना चाहते हैं। तो योजनाबद्ध तरीके से रामनवमी के अवसर पर उन्होंने बिहार के कई जिलों में प्रयास किया, बड़ा दंगा कराने का प्रयास किया। कई लोगों की वो तो कांड करवा देते, मतलब बड़े दंगा मतलब कई लोगों की जान चली जाती। वो तो बिहार सरकार तत्पर थी कि भाजपा क्या किया है, भाजपा से जुड़े हुए 2 4 5 संगठनों ने क्या किया है, किसकी क्या भूमिका है। अब उनको नई सरकार बनानी है और लोकसभा जीतना है और उनको स्पेस नहीं मिल रहा है बिहार में। तो जब तक दंगा फसाद नहीं करेंगे, समाज को बांटेंगे नहीं। मेरे साथ आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम साहब हैं और इनकी एक बाइट चल रही है कि जेडीयू और आरजेडी जो है वो बिहार में जिस तरह की घटना हुई है उसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सही बात है? ये आपके हवाले से खबर चल रही है। क्या चीज़ की? कि जेडीयू और आरजेडी में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 15-17 साल का शासन है। कभी बिहार में कोई भी इस तरह का मतलब सांप्रदायिक जो सौहार्द, सामाजिक सौहार्द कभी नहीं बिगड़ा है। अब भारतीय जनता पार्टी अलग हो गई है, चुनाव नज़दीक है, स्थिति उनकी ख़राब है। बिहार में वो देख रहे हैं कि वो मतलब मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ करना पड़ेगा। तो योजनाबद्ध तरीके से रामनवमी के अवसर पर उन्होंने बिहार के कई जिलों में प्रयास किया, बड़ा दंगा कराने का प्रयास किया। कई लोगों की वो तो कांड करवा देते, मतलब बड़े दंगा मतलब कई लोगों की जान चली जाती। वो तो बिहार सरकार तत्पर थी और उसको रोक पाई, और कुछ आंशिक रूप से कुछ घटनाएं घटी है और उसमें है। हम लोग का ये कहना था कि भाई जहाँ हुआ है वहाँ के थाना पुलिस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सामाजिक सौहार्द बनाने में और भाजपा की बड़ी साजिश को नाकामयाब करने में बिहार सरकार ने अहम रोल अदा किया है। तो सरकार आपकी है और बीजेपी इस तरह से अगर आप जो आरोप भी अगर लगा रहे हैं तो बीजेपी नेताओं की तो कोई गिरफ्तारी हो नहीं रही है। होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। और हमें पूरा यकीन है कि मुख्यमंत्री जी के 15-17 साल के शासनकाल में कभी भी कोई सांप्रदायिक उन्माद नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो हुआ है, अब मुख्यमंत्री जी को पहली बार नज़र में गया होगा कि भाजपा क्या किया है, भाजपा से जुड़े हुए 2 4 5 संगठनों ने क्या किया है, किसकी क्या भूमिका है। हम लोग तो भाई क्षेत्र में रहते हैं, हम लोग देखते हैं बाकी 2 4 5 संगठन ऐसे हैं जो लगातार प्रयास करते हैं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का, छोटी छोटी झगड़े को बड़ा दंगा का रूप देने का। वो मुख्यमंत्री जी को चाहिए, ये मेरी निजी राय है, पार्टी की राय नहीं है, एक विधायक होने के नाते मैं राय देता हूँ कि वो वैसे तमाम संगठन पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए ताकि कोई बड़ी घटना अशांति ना फैला दें, क्योंकि उसको भाजपा फंडिंग करती है। दसों ऐसे दर्जनों हर जिला में संगठन है जो हम लोग देखते हैं, छोटे जो गांव घर के भी झगड़े को वो बड़ा रूप देने की कोशिश करता है, समाज में घृणा नफरत फैलाने की कोशिश करता है, बांटने की कोशिश करता है और बड़ा कोई ऐसा करना चाहता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी को और उनके प्रशासन तंत्र को जानकारी होगा तो आप गंभीरता से लेने की। तब पहले असल मुख्यमंत्री जी के साथ क्या है कि पहले भाजपा साथ में थी, तो इनको लगा नहीं कि इस तरह की कोई कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि तब वो लोग भी नियंत्रण में रहते थे कि भाई सरकार अपनी है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार हटी है, अब उनको नई सरकार बनानी है और लोकसभा जीतना है और उनको स्पेस नहीं मिल रहा है बिहार में। तो जब तक दंगा फसाद नहीं करेंगे, समाज को बांटेंगे नहीं और एक घृणा का वातावरण नहीं बनाएंगे, तब तक वो राजनीति यहाँ पे कर नहीं सकते हैं, यहाँ पे मुकाबला वो कर नहीं सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी को इसको अब समझना पड़ेगा और उस हिसाब से अब वैसे तमाम संगठन और भाजपा के वैसे तमाम नेता पर एकदम कड़ी कार्रवाई करनी होगी और अपेक्षा भी रखती है महागठबंधन के समर्थक, खास के माइनॉरिटी भी और तमाम जो हिंदू समाज के भी जो लोग हैं, खास के दलित ओबीसी लोग जो मानते हैं कि नहीं भाई समाज में भाईचारा बना होना चाहिए। भाईचारा जहाँ होगा, जहाँ एकता होगा, वहीं तरक्की होगा, वहीं विकास होगा, तो बना रहना चाहिए। कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो कर रहे हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आप आरजेडी के सचेतक भी हैं विधानसभा में, क्या है एजेंडा, क्या है सरकार की, क्या प्राथमिकताएं हैं आप लोग की? हम लोग का तो पहली प्राथमिकता है कि भारतीय जनता पार्टी देश को, राज्य को सही दिशा में नहीं ले जा सकती है और देश का, राज्य का विकास सही तरीके से नहीं कर सकती है। बिहार का तो राष्ट्रीय स्तर पे भी देखिए तो देश को बदहाल स्थिति में भाजपा ने लाया। जितने लंबे चौड़े वादे किए थे, 10 साल 9 साल मौका मिल गया, एक वादा न विदेश से काला धन आया, न युवा को रोज़गार मिला, न किसानों का कोई फ़ायदा हुआ, न महंगाई पर कुछ हुआ, मतलब पूरी तरह से। और ये उल्टा अर्थव्यवस्था हमारे देश की गड़बड़ा गई और तमाम जो युवा सब मिलते हैं एकदम बद से बदतर हालत में हैं
और बिहार को ही देखिए, ये तो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हुआ, बिहार में भी देखिए तो बिहार का विकास उस हिसाब से नीतीश कुमार जी ने बेहतर प्रयास किया है। तमाम तबके के विकास के लिए न्याय के साथ विकास का जो एजेंडा उस पर काम करने का कोशिश किया है, फिर भी बिहार आज पिछड़ा हुआ है, क्योंकि बिहार को चाहिए विशेष राज्य का तो दर्जा। अब तो आप लोग सरकार में है ना, तो अब क्या प्राथमिकता है हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर? हाँ, उस पे हम लोग जो मुख्यमंत्री जी का निश्चय का प्रोग्राम और जो भी था वो हम लोग कर रहे हैं, और ख़ास के जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के प्रति लोगों का आकर्षण था, रोज़गार वगैरह उपलब्ध कराना और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा वगैरह उपलब्ध कराना। तो आपको यह जानकारी मिली होगी कि पूरे देश में किसी राज्य सरकार ने इतने कम समय में, हमारी सरकार आते ही 1 महीने के अंदर अंदर हमने कमिटमेंट किया, और गांधी मैदान में मुख्यमंत्री जी ने भी बोला, जो तेजस्वी यादव का कमिटमेंट था उसको दोहराया कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख अन्य रोजगार भी देंगे, और 5 लाख पे हमारा काम शुरू हो गया। आने वाले तो 2-4 ये कैंपेन क्यों नहीं चला रहे हैं? जो बेरोजगार युवा हैं, जो इस तरह के जिनका इस्तेमाल हो रहा है सांप्रदायिक दंगे में, उनको नौकरी रोजगार, ये भी तो एक इशू हो सकता है। अब तो आप लोग सरकार में हैं, अब तो बहाना भी नहीं चलेगा। हाँ, तो हम तो काम अभी ज़्यादातर जो बेरोजगार लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका इस्तेमाल हो रहा है, इस तरह से पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोग चाहे तो सरकार में है, योजना के तहत नौकरी देकर, तब आप तो कम से कम संसाधन है। हाँ, देखिए अभी हमारी सरकार बनी 6 महीने हुए हैं, और आने वाले 6 महीने के अंदर 5 लाख लोगों को रोजगार निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया है, उसको मुख्यमंत्री जी ने कमिटमेंट कर दिया है, और ये इस बार के बजट में, अभी जो बजट चल रहा है उसमें बजट में पास वगैरह भी हो गया है। तो 6 महीने 4 महीने के अंदर हम लोग देंगे, और भी बड़े पैमाने पे काम करेंगे। युवा समझ रहे हैं, और बिहार में अब धोखा जिस तरह उन्होंने किया था, भाजपा ने जो धोखा दिया है बिहार के युवाओं को, अब वो उसके षड्यंत्र में नहीं आएगा। पार्टी को लेकर क्या पॉलिसी है, चूँकि आप पार्टी को भी देख रहे हैं? हाँ जी, पार्टी आरजेडी को लेकर क्या स्ट्रेटजी? लोग कुछ कई बार खबरें आती रहती है कि गठबंधन में सब ठीक नहीं चल रहा है, नहीं, कहीं कुछ भी नहीं। असल देखिए वैसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार के तमाम युवा जो कल तक कुछ भटकाव में भी थे, वो सब भाजपा को समझ गए, और तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि नहीं, ये वादा किया, एक आदमी 2 करोड़ का वादा करके कुछ नहीं किया, ये 10 करोड़ का वादा किया, 6 महीने में 5 करोड़, 10 लाख, हाँ 10 लाख का वादा किया, और 6 महीने में 5 लाख पूरा करने जा रहा है। तो ये समझ में आ रहा है दोनों में अंतर, और इसीलिए तेजस्वी यादव जी का जो आकर्षण बिहार में बढ़ रहा है, भाजपा के लोग डरे घबराए हुए हैं, इसलिए तेजस्वी यादव को बदनाम करना चाहते हैं, जेल भेजना चाहते हैं, इनको केस करना चाहते हैं, इनको दागी करना चाहते हैं। तो ये सब है, एकदम कोई गठबंधन हमारा बेहतर है, और हम लोग का कोई स्वार्थ नहीं। तेजस्वी यादव जी को कोई हड़बड़ी नहीं है कि हमको सीएम बनना है, कोई इस तरह की बात नहीं है। हम लोग का बस ये है कि बिहार के विकास के लिए हम लोग मिलजुल करके जो केंद्र की सरकार उसको हटाएं, और बिहार का भला कैसे हो उस पर योजनाबद्ध तरीके से काम करें। तो हम तो यही सलाह देंगे कि टीवी अखबार पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिए, उनका एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा होता है। फिलहाल आरजेडी की कोशिश है कि रोज़गार से लोगों को जोड़ा जाए। अगर आप भी बेरोज़गार युवा हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। किसी ने आज लिखा है कि क्या किसी धर्म विशेष के लोगों का विरोध करना ही राष्ट्रवाद तो नहीं हो गया है? और कहीं ऐसा ना हो, आज भूपेश बघेल का ट्वीट है कि आपको सांप्रदायिक बनाया जा रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि सांप्रदायिक बनने के चक्कर में आप अपना सब कुछ गंवा बैठे। सोचिएगा ज़रूर कि वो कौन लोग हैं जिनको धर्म की राजनीति से फ़ायदा हो रहा है, और वो कौन लोग हैं जो आपके बच्चों के हाथ में, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी कम्युनिटी के हो, जो तलवार पकड़ा रहा है। उसे तो सावधान रहने की ज़रूरत है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बिहार विधानसभा, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।